बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट ईयर क्लास का ये लेक्चर 43। इसमें आज हमने OSI मॉडल का डिस्कस करना है। OSI मॉडल के हवाले से उसकी जो लेयर्स हैं और जो उसके 7 लेयर्स हैं उसको हमने कुछ डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। लेयर्स का हम नेक्स्ट आगे लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। इसमें जनरल जो फंक्शन है OSI मॉडल के उसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट हम करते हैं। OSI मॉडल, OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इससे पहले TCP यूज़ होता था डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। TCP प्रोटोकॉल सूट, उसमें 4 लेयर्स थी, लेकिन इसके अंदर 7 लेयर्स में उन्होंने डिटेल के साथ उसको डिस्कस किया। इस मॉडल को डेवलप किया गया ISO ने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 1983 में डेवलप किया। इस मॉडल के बनाने का जो बेसिक पर्पस था वो ये था कि दुनिया में डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क्स बन रहे थे, डिफरेंट टाइप्स की डिवाइसेस बन रही थी। हर डिवाइस में डाटा कम्युनिकेशन का डिफरेंट मेथड था। हर टाइप के नेटवर्क में डाटा कम्युनिकेशन के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, डिफरेंट मेथड्स यूज़ होते थे, डिफरेंट टोपोलॉजीज़ में, इंटरनेट की मदद से भी और बाकी भी। तो एक लार्ज नेटवर्क बनाने के लिए एक ऐसा क्राइटेरिया स्पेसिफाई करना ज़रूरी था कि जिससे तमाम नेटवर्क्स या तमाम डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट हो सकें। उसके लिए जैसे इसकी अगर एग्जांपल पहले हम देख लें, डिस्कस कर लें कि जैसे डिफरेंट कंपनीज़ के मोबाइल्स होते हैं, जैसे नोकिया है, सैमसंग है, मोटरोला है या कोई और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के उसमें मोबाइल्स हैं। अगर हम ये अज्यूम कर लें कि नोकिया से सिर्फ नोकिया कंपनी के मोबाइल पर ही सिर्फ कॉल हो सके, सैमसंग से सिर्फ सैमसंग के मोबाइल पर कॉल हो सके, तो ये ख़ासा प्रॉब्लम होगा कि हर पर्सन को हर कंपनी का मोबाइल रखना पड़ेगा। फिर अगर हम सिम की एग्जांपल लें तो जैसे मोबलिंक, यूफोन, टेलीनॉर, ये मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की ये सिम अवेलेबल है। तो अगर हम कहें कि एक नेटवर्क से सिर्फ उसी नेटवर्क पर ही कॉल हो सके, कि मोबलिंक से सिर्फ मोबलिंक पर कॉल हो सके, यूफोन से सिर्फ यूफोन पर कॉल हो सके, जोंग से सिर्फ जोंग पर कॉल हो सके, तो भी खासा प्रॉब्लम होगा कि हर पर्सन को हर नेटवर्क की सिम अपने पास रखनी पड़ेगी ताकि किसी भी वक्त कोई भी कॉल आ सकती। तो ये जो खासा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें डिफरेंट कंपनीज़ जब मोबाइल्स डेवलप करती हैं तो वो हर कंपनी की अपनी टेक्नोलॉजी होती है। इसी तरह डिफरेंट जो कंपनीज़ हैं कम्युनिकेशन की, जैसे मोबलिंक है, टेलीनॉर है, जोंग है, यूफोन है, तो उनका कम्युनिकेशन का जो मेथड है वो भी डिफरेंट हो सकता है। तो अगर ये डिफरेंट मेथड होता या डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ होती तो ये ख़ासा मुश्किल हो जाता कम्युनिकेट करना। तो ISO ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोटोकॉल डिफ़ाइन करती हैं, तो उसने एक रिसर्च करके एक प्रोटोकॉल कुछ डिफ़ाइन किए जिसको हम 7 लेयर्स में कहते हैं, कि कुछ लेयर्स डिफ़ाइन की कि उसमें उसने ये मेंशन किया कि कोई भी कंपनी, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब कोई डिवाइस डेवलप करे कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो वो टेक्नोलॉजी जो मर्ज़ी यूज़ करे, लेकिन कम्युनिकेशन का जो वे होगा उसका वो इन लेयर्स के मुताबिक बनाएगी। इसी तरह कम्युनिकेशन से जो रिलेटेड कंपनीज़ हैं उनको भी स्ट्रिक्टली ये कहा गया कि जब भी आप कोई डिवाइस, कोई कम्युनिकेशन के लिए कोई सिम या कोई बनाते हैं तो उसमें कम्युनिकेशन का जो वे है वो इन लेयर्स के मुताबिक रखेंगे ताकि किसी भी टाइप की डिवाइस हो, किसी भी टाइप का नेटवर्क हो, तो आपस में कनेक्ट किया जा सके। तो इन लेयर्स को अगर हम फर्दर सिंपल उसमें वर्डिंग में अगर हम देखें तो इससे मुराद 7 डिफरेंट टेक्निक्स या मेथड्स हैं जो हम अप्लाई करेंगे उस डाटा पर जो हम कम्युनिकेट करते हैं। सेंडर से एक फ़ाइल अगर रिसीवर तक जा रही है
तो सेंडर कंप्यूटर में 7 डिफरेंट टाइप के जो फंक्शंस हैं वो उस पर अप्लाई होंगे। फिर उसके बाद वो डाटा कम्युनिकेशन लाइन में जाएगा। रिसीविंग कंप्यूटर पे जब वो डाटा पहुंचेगा तो उस पर अगेन रिवर्स आर्डर में वही 7 लेयर्स या 7 फंक्शंस हैं वो अप्लाई होंगे, तो वो डाटा रिसीवर के पास पहुंच जाएगा। तो इसमें ये 7 लेयर्स जो हैं, इसका जो सीक्वेंस है वो उसमें 7 6 इस तरह उलट सीक्वेंस से लिखी गई हैं। वो लेयर्स आगे हम डिफ़ाइन करेंगे। तो पहला हम इसमें देख लेते हैं OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। An open system is a model that allows any two system to communicate even if their architectures are different। कि अगर मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं कम्युनिकेशन की तो उनका आर्किटेक्चर डिफरेंट भी है। जैसे देखें कि डिफरेंट कंपनीज मोबाइल डेवलप करती हैं, हर एक का जो डिस्क्रिप्शन है मोबाइल्स की या प्रिस्क्रिप्शन है वो मुख्तलिफ हैं, डिटेल मुख्तलिफ है। उसमें कंपनीज जो डिफ़र करती हैं एक दूसरे से, वो हर मोबाइल की जो प्रोसेसिंग पावर है वो डिफरेंट हो सकती है, मेमोरी डिफरेंट हो सकती है, रैम डिफरेंट हो सकती है, कैश में डिफरेंट हो सकती है, या बाकी जितनी उसकी टेक्नोलॉजी है, स्टोरेज का वे है, या बाकी उसमें वो डिफरेंट हो सकता है। लेकिन जो कम्युनिकेशन का मेथड होगा वो सबका एक स्टैंडर्ड होगा जो ISO ने डिफ़ाइन किया है। अब उसमें OSI मॉडल वाज डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया में जो डिफरेंट चीज़ों को वेरीफाई करती हैं उनकी क्वालिटी चेकिंग में या उसको। तो ISO कंप्यूटर से रिलेटेड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स डेवलप करती है, डिफरेंट रूल्स बनाती हैं, डिफरेंट ये लैंग्वेजेस को इसने प्रॉपर किया। जैसे उसमें मुख्तलिफ जो लैंग्वेजेस हैं उनको या बाकी मुख्तलिफ हार्डवेयर्स को के हवाले से जो प्रोटोकॉल्स हैं कम्युनिकेशन के उनको उसने डेवलप किया। तो इसमें इट प्रोवाइड a logical framework for data communication processes to interact across networks। कि एक फ्रेमवर्क बना दिया, एक नेटवर्क का एक सीक्वेंस बना दिया कि नेटवर्क में डाटा जब कम्युनिकेट होगा तो वो इस मेथड से कम्युनिकेट होगा। स्टैंडर्ड्स आर क्रिएटेड फॉर कंप्यूटर इंडस्ट्री टू अलाउ डिफरेंट नेटवर्क्स टू वर्क टुगेदर एफिशिएंटली, ताकि डिफरेंट जो नेटवर्क्स हैं टाइप के डिवाइसेस हैं वो आपस में कम्युनिकेट हो सकें। एक तरफ जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास 2 मेन कैटेगरीज़ हैं। एक होता है वायर्ड नेटवर्क के वायर के साथ कम्युनिकेशन, एक होता है कि जो उसमें वायरलेस कम्युनिकेशन है। अगर एक आदमी कंप्यूटर से डाटा जो टेलीफोन लाइन से इंटरनेट कनेक्ट है उससे डाटा कम्युनिकेट कर रहा है, रिसीवर जो है वो मोबाइल पर डाटा को रिसीव कर रहा है, तो यहाँ से जो सिग्नल जाएंगे वो उसमें जाएंगे, सिग्नल जाएंगे वो उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में ट्रांसमिट होंगे, लेकिन उस तक जो सिग्नल रिसीव होंगे वो वायरलेस से सिग्नल रिसीव होंगे। तो इस वजह से डिफरेंस की वजह से ये एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया कि सेंडर किसी भी कम्युनिकेशन लिंक के साथ कनेक्ट हो, रिसीवर किसी भी कम्युनिकेशन लिंक के साथ कनेक्ट हो तो भी कम्युनिकेशन प्रॉपरली पॉसिबल हो। तो इसमें OSI मॉडल की जो 7 लेयर्स हैं उसको बेसिक 2 कैटेगरीज़ में डिफ़ाइन किया गया है, अपर लेयर्स एंड लोअर लेयर्स। अपर लेयर्स जो हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस के साथ लिंक होती हैं, उसके साथ डील करती हैं कि डाटा कैसे कम्युनिकेट होगा। जैसे अपर लेयर्स फोकस ऑन द यूज़र एप्लीकेशन एंड हाउ फाइल्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन कंप्यूटर बिफोर ट्रांसफ़र, कि कंप्यूटर के साथ कैसे ट्रांसफ़र होना है और उसमें डाटा किस तरह डिस्प्ले होगा। लोअर लेयर के नेटवर्क के अंदर कैसे डाटा कम्युनिकेट करेगा, नेटवर्क के अंदर डाटा किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। लोअर लेयर्स आर कंसर्न्ड विद हाउ द कम्युनिकेशन अक्रॉस द नेटवर्क एक्चुअली अकर्स, कि नेटवर्क में किस तरीके से डाटा कम्युनिकेट होगा, किस तरह उसमें तब्दीली होगी, तो ये हमने देखना है। नेक्स्ट इसमें जो 7 लेयर्स हैं उसको हम देखते हैं कि OSI कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर्स। इसमें ये नंबरिंग आपने इसी सीक्वेंस से 7 6 5 4 3 2 1 इसी सीक्वेंस से लिखनी है। 7th लेयर जो है उसको हम एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। 6 नंबर पर प्रेजेंटेशन लेयर है, 5 पर सेशन लेयर, 4 पर ट्रांसपोर्ट लेयर, 3 पर
नेटवर्क लेयर, 2 पर डाटा लिंक लेयर और 1 पर फिज़िकल लेयर। लेयर्स को हमेशा जब भी आप लिखेंगे वो आप इसी सीक्वेंस से लिखेंगे, इसी तरतीब के साथ लिखेंगे 7 6 5 4 3 2 1, और इनका नेम और नंबर सेम इसी सीक्वेंस से। बाज़ औक़ात ये डेफिनेशन में नाम पूछे जा सकते हैं, लिस्ट द नेम्स ऑफ 7 लेयर्स ऑफ ऐसे मॉडल, तो उसमें आपने 7 लेयर्स को इसी तरतीब के साथ लिखना होगा। सीक्वेंस इस तरह क्यों है? देखिए, कम्युनिकेशन में 2 कंप्यूटर इन्वॉल्व होते हैं, सेंडर रिसीवर। जब भी हम बात करते हैं कम्युनिकेशन में तो 2 कंप्यूटर में पहले सेंडर हम कहते हैं, फिर रिसीवर कहते हैं। पहले रिसीवर या फिर सेंडर नहीं कहते, पहले डाटा सेंड होता है फिर रिसीव होता है। तो ये सीक्वेंस है सेंडर का, जो डाटा भेज रहा है उसमें इस लेयर के मुताबिक कि पहले डाटा एप्लीकेशन में जाएगा, एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन में, प्रेजेंटेशन से सेशन में, सेशन से ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट से नेटवर्क, नेटवर्क से डाटा लिंक, डाटा लिंक से फिज़िकल लेयर, फिज़िकल से फिर आगे उस कम्युनिकेशन लाइन में, अगर वो टेलीफोन लाइन है तो उस टेलीफोन लाइन में चला जाएगा, अगर वो वायरलेस है तो वेव की फॉर्म में कम्युनिकेट होगा। रिसीविंग डिवाइस अगर टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्ट है तो उसमें टेलीफोन लाइन में उसको सिग्नल रिसीव होंगे, मुख्तलिफ ये राउटर से होकर, मेन सेंटर से, मेन सर्वर से होकर डाटा उस तक जाएगा। अगर वो वायरलेस कनेक्शन है तो वेव की फॉर्म में उसको रिसीव होंगे, वो राउटर्स, वो टावर्स या उसको वो राउटर उसमें वेव की फॉर्म में या माइक्रोवेव की फॉर्म में, सेटेलाइट की फॉर्म में हो सकता है, तो वो डाटा उस तक रिसीव होगा। उसके पास जब डाटा जाएगा तो पहले वो किस लेयर में जाएगा? फिज़िकल लेयर में, फिज़िकल से फिर डाटा लिंक, फिर नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर सेशन, फिर प्रेजेंटेशन, और लास्ट में उसमें एप्लीकेशन लेयर में जाएगा और फिर उसके कंप्यूटर में डिस्प्ले होगा। अब लेयर्स में डाटा जाने से मुराद, पहले हमने जिसको अभी डिस्कस किया है कि लेयर से मुराद डिफरेंट टेक्निक्स या डिफरेंट फंक्शंस जो हम अप्लाई करते हैं उस नेटवर्क पर, उस डाटा पर जो हम डिफरेंट टेक्निक या डिफरेंट जो फंक्शंस अप्लाई करते हैं, उन फंक्शंस के अलग अलग नाम हमने रख दिए लेयर्स के नाम से, 7 लेयर्स के नाम से। तो हर लेयर का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, हर लेयर दूसरी के साथ कनेक्ट है। डायरेक्टली पहली लेयर से तीसरी या पहली लेयर से चौथी उस तक डाटा ट्रांसमिट नहीं होगा, एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन में जाएगा, प्रेजेंटेशन से सेशन में जाएगा, एप्लीकेशन से डायरेक्टली सेशन या ट्रांसपोर्ट में नहीं जा सकता। हर लेयर से डाटा इस तरतीब के साथ ही ट्रांसमिट होगा। अब होता ये है कि जब एक लेयर से डाटा ट्रांसमिट यानी इनकोड हो जाता है, तो साथ साथ जिस तरह अगर 4 पर्सन मुख्तलिफ लाइन में या 7 पर्सन मुख्तलिफ लाइन में हैं और एक चेक प्रोसेस कर रहे हैं, तो जो आदमी, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने इस चेक में से एक चीज़ को वेरीफाई करना है कि वो सही है, यानी ये 7 मुख्तलिफ चीज़ें उस पर लिखी हुई हैं, हर एक ने एक एक चीज़ को वेरीफाई करना है अपने रजिस्टर्स के मुताबिक। तो वो क्या करेगा? पहला चेक पहली पर्सन के पास जाएगा, वो उसको वेरीफाई करेगा और अपने सिग्नेचर कर देगा ताकि ये कंफर्म हो जाए कि मैंने ये चीज़ चेक कर ली है। फिर दूसरे के पास जाएगा, दूसरा जो भी अपनी चीज़ चेक करनी होगी वो चेक करने के बाद अपने इनिशियल कर देगा। इसी तरह तीसरे, तो इसी तरह इस नेटवर्क में भी सेंडर जब उसमें तमाम फंक्शन परफॉर्म करता जाता है, साथ में लेयर के फर्स्ट वर्ड जो है वो उसमें ऐड करता जाएगा, लेकिन जब रिसीवर के पास जाएगा तो वो एक एक उसका जो सिग्नल है या वो जो हेडर होगा वो एक एक को ख़त्म करता जाएगा। इसको सिंपल आप ये समझें कि जैसे एक आदमी ईमेल ट्रांसमिट कर रहा है, ईमेल भेज रहा है दूसरे पर्सन को। अब ईमेल सबसे पहले उसने क्या किया? ईमेल टाइप की, टाइप करने के बाद जो जिस पर्सन को भेजनी है उसका ईमेल एड्रेस टाइप किया। यहाँ तक डाटा जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में है, यानी उस वेब ब्राउज़र में है। वेब ब्राउज़र के अंदर जो भी वेबसाइट ओपन की हुई है उसके अंदर उसने टाइप किया तो सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डाटा है। अब सेंडर कंप्यूटर में सबसे पहले डाटा किस में है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में है। उसने टाइप किया, सेंड पर जैसे ही क्लिक किया तो डाटा एप्लीकेशन लेयर में आ गया, उस पर उसके एक्शन परफॉर्म हुए, डाटा और शक्ल में कन्वर्ट हुआ, फिर प्रेजेंटेशन लेयर में आ गया, उसमें एक्शन परफॉर्म हुआ, उसमें
और एक्शन परफॉर्म किए गए। इसी तरह डाटा कन्वर्ट होते होते जब फिज़िकल लेयर में आता है, जब लास्ट वाला एक्शन परफॉर्म होता है, तो फिर वो देखता है कि कम्युनिकेशन लिंक कौन सा इसके साथ कनेक्ट है। उस अभी डाटा सेंटर कंप्यूटर में ही है, तो उसी में ये देखेगा कि इसके साथ कम्युनिकेशन लिंक कौन सा है। अगर वो टेलीफोन लाइन है तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अगर वो वायरलेस कनेक्शन है, यानी मोबाइल पर आप टाइप करके आप सेंड कर रहे हैं, तो उसको वेव की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और डाटा सेंड कर देगा। रिसीवर के पास जब डाटा पहुंचेगा तो सबसे पहले डाटा किस में जाएगा, फिज़िकल लेयर में। फिर उसको रिवर्स में वो सारे एक्शन पर जो फंक्शन पहले परफॉर्म किए होंगे वो अगेन रिवर्स में वो फंक्शन परफॉर्म होते जाएंगे, और आखिर में डाटा क्या होगा, ईमेल उसके कंप्यूटर पर या उसके मोबाइल पर डिस्प्ले होगी। तो उसमें सेंडर में पहले ईमेल पहले डिस्प्ले थी, फिर एक्शन परफॉर्म हुए, और रिसीवर में पहले एक्शन परफॉर्म होंगे, फिर वो उसके कंप्यूटर या मोबाइल पर वो डिस्प्ले होगी ईमेल। तो इस तरह ये 7 लेयर्स हैं। हर लेयर का जो स्पेसिफिक फंक्शन है या एक्शन है, ये क्या परफॉर्म करना है उसने, वो हम नेक्स्ट आगे लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक ये इंट्रोडक्शन था इसका। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आप बात का आ जाता है, तो इसको बताएंगे कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आ जाए तो आपने तमाम लेयर्स को, या बाज़ का 4 लेयर्स का पूछ लिया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है कि ये चीज़ इन लेयर्स का फंक्शन परफॉर्म करें, तो वो लेयर्स आपने लिखनी होंगी। या फिर तमाम लेयर्स का अगर पूछा जाता है कि एक्सप्लेन ओएसआई मॉडल विद इट्स लेयर, तो तमाम लेयर्स को आपने फिर शॉर्ट करके लिखना होगा। लेकिन अगर उसमें अलग अलग लेयर्स का पूछा जाए डेफिनेशन के तौर पर, वैसे मॉडल की डेफिनेशन आ जाए तो डेफिनेशन भी लिखनी होगी, साथ में फिर लेयर्स के नाम आपने मेंशन करने हैं। अलग अलग किसी लेयर का भी डेफिनेशन में हो सकता है। तो इसकी लेयर्स के जो फंक्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कल से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। इसमें ये लेयर्स का जो मॉडल है ये आप देखेंगे, इसमें यहाँ पर जैसे ये शो हो रहा है कि पहले एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, फिज़िकल, ये लेयर है। यहाँ से डाटा फ्रॉम द लेफ़्ट साइड ये उसमें सेंडर हो गया, इस तरफ रिसीवर हो गया। अब डाटा यहाँ से इस तरह रिसीवर की तरफ इसमें फ़्लो करेगा, डाटा एप्लीकेशन से फिर इस तरफ आएगा, यहाँ से कम्युनिकेशन से फिर उलट डायरेक्शन में रिसीवर की तरफ जाएगा। तो डाटा फ़्लो का वर्चुअल ये लिंक आ जाता है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, यानी डाटा एप्लीकेशन से एप्लीकेशन तक जाएगा, लेकिन वो इन मेथड से ट्रांसमिट हो कर जाएगा। तो ओके, ये इमेज भी आपने बनाना है, साथ में लेयर्स के नाम इसमें लिखने होंगे। नेक्स्ट फिर हम इन लेयर्स का जो अलग अलग फंक्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके।